हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका वीएम साइंस एकेडमी का यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक का लेसन नंबर 6 जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट एंड मेटलर्जी, यानी कि सीधा सीधा बोले तो धातु कर्म। लंबा सा नाम है, धातुओं का निष्कर्षण। पहले से ही हम लोग का क्लासेस चल रहा है और इसमें आपको वीडियो रुक गई थी, बीच में कुछ समस्या आई थी जिसके वजह से वीडियो रुक गई थी। फिर से आपको वीडियो मिलना प्रोवाइड हो गया है, स्टार्ट हो चुका है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि किस तरह से एल्यूमिनियम का एक्सर्शन किया जाता है, यानी एल्यूमिनियम को उसके ओर से, उसके अयस्क से कैसे प्राप्त किया जाता है। क्योंकि हम लोग जो पिछले क्लास में पढ़े थे वो आपको याद होगा कि मेटल को ओर से कैसे निकाला जाता है, उसका रिडक्शन कैसे किया जाता है, कैल्सिनेशन कैसे होता है, रोस्टिंग कैसे होता है। तो बहुत तरह के टॉपिक्स हम लोग पढ़े थे और हम लोग मेटल निकालने का प्रोसेस देखे थे। आज से हम लोग का 4 स्पेशल मेटल्स चलने वाले हैं। एक एल्युमिनियम्स, दूसरा जिंक, तीसरा आयरन और चौथा कॉपर। ये 4 मेटल बहुत ही इंपॉर्टेंट मेटल्स हैं जिनका निष्कर्षण की आपको बोर्ड एग्जाम में भी आता है और कम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता है। तो स्टार्ट करते हैं एल्युमिनियम का एक्सरेशन, यानी एल्युमिनियम का निष्कर्षण। और स्टार्ट करने से पहले माई सेल्फ मुन्ना कुमार और ये आपका छोटा सा खूबसूरत सा प्यारा सा यूट्यूब चैनल वीएम साइंस एकेडमी। तो चैनल को सबसे पहले लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एल्यूमिनियम। तो अपने कॉपी में टॉपिक लगा दीजिए एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम। अब बात करें एल्यूमिनियम की, तो एल्यूमिनियम का सिंबल सबको ही जानते होंगे, संकेत क्या होता है बाबू? ए। और याद रखिएगा कि जो एल्यूमिनियम है आपका, ये जो एल्यूमिनियम है ये 30% और 8% आपका अर्थ के क्रस्ट में पाया जाता है। ये अर्थ क्रस्ट में 30% और 8% पाया जाता है। 8% अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट बोले तो पृथ्वी की जो ऊपर वाला लेयर है, पृथ्वी का जो ये ऊपर वाला सतह आप देख रहे हैं, पृथ्वी में 3 सतह होती है, क्रस्ट, मेंटल और कोर। क्रस्ट आपका सबसे ऊपर वाला है, मेंटल आपका सेकेंड वाला है और कोर सबसे लास्ट वाला लेयर होता है। तो जो सबसे ऊपर वाला पृथ्वी का लेयर है, जो सबसे ऊपर वाला लेयर है पृथ्वी का, उसमें एल्यूमिनियम पाया जाता है कितना? 8%। दूसरा पॉइंट एल्यूमिनियम से क्या आप लोग याद रखेंगे कि यह पूरे प्रकृति में पाया जाने वाला तीसरा ऐसा मेटल है जो सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, यानी कि थर्ड मोस्ट अबंडेंट मेटल है ये, अबंडेंट एलिमेंट। बोले तो तीसरा सबसे अधिक तत्व। ये पूरे अर्थ में या पूरे पृथ्वी पर तीसरा सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला अगर कोई एलिमेंट है तो है एल्यूमिनियम। और अगर मेटल में बात करें, अगर आप मेटल में बात करें तो मेटल में 1 नंबर पर है। अगर आपसे कोई कहता है कि प्राकृतिक में या इस पृथ्वी पर, पृथ्वी के क्रस्ट में पाया जाने वाला सबसे अधिक धातु कौन है, तो एल्यूमिनियम है। ऐसे पूरे एलिमेंट में जिसमें आपको मेटल हैं, गैसेस हैं, नॉन मेटल्स हैं, ये सब में आपको ये 3rd नंबर पर है। लेकिन स्पेशल मेटल में, धातु में बात करें तो धातु में ये 1 नंबर पर है। 1 नंबर है जो कि सबसे अधिक मात्रा में पृथ्वी पर पाया जाता है, वो कौन है? आपका एल्यूमिनियम। और अगर यूजेस की बात करें एल्यूमिनियम का यूज, तो जिधर देखिए उधर आपका यूज है एल्यूमिनियम का। आपके खाना बनाने वाला बर्तन से लेकर के तरह तरह के आभूषण, तरह तरह के औजार, अलग अलग प्रकार के आप देखेंगे कि इंस्ट्रूमेंट बने होते हैं एल्यूमिनियम से। क्योंकि एल्यूमिनियम में रस्टिंग वगैरह, जंग वगैरह लगने की कोई खतरा नहीं होता है। दूसरा चीज़ कि एल्यूमिनियम कोई भी आपके फूड मटेरियल से रिएक्शन करके उसको ख़राब नहीं करता है। तो जितने भी फूड मटेरियल पैकिंग होते हैं या जितने भी फूड मटेरियल बनाए जाते हैं, उस जितने भी आपके उसके लिए बर्तन बनते हैं, जितने भी वेसल्स बनते हैं, सब किसके होते हैं? एल्यूमिनियम का होते हैं। तो एल्यूमिनियम आपके डेली लाइफ में, आपके जीवन में, हमारे जीवन में, हम सबके जीवन में बहुत ही लाभदायक है, बहुत ही इंपॉर्टेंस है इसका। तो स्टार्ट करते हैं कि आखिर एल्युमिनियम बना कैसे है।
एल्युमिनियम बना कैसे, एल्युमिनियम बनता कैसे है। तो जैसा कि पिछले क्लास में आप लोग देखे थे कि किसी भी मेटल को प्राप्त करना है, कोई भी मेटल को प्राप्त करना है तो सबसे पहले मेटल का चट्टान खोजना होगा, जिसको कि हम लोग खनिज कहते हैं। उस चट्टान से आपको यह ढूंढना होगा कि उसमें वो मेटल है कि नहीं है। अगर वो मेटल प्रचुर मात्रा में मिल रहा है और आसानी से निकाल सकते हैं तो भैया वह मेटल उसका ओर कहलाता है, अयस्क कहलाता है। और यदि आप अयस्क को ढूंढ लेते हैं तो उसका कंसंट्रेशन करना होगा, कंसंट्रेशन करके उसमें धूल मिट्टी कण को हटा देना होगा। उसके बाद देखेंगे कि रोस्टिंग होगा कि कैल्सिनेशन होगा, जो भी हो ऑक्साइड बनाएंगे, ऑक्साइड से रिडक्शन करेंगे, रिडक्शन करने के बाद मेटल मिल जाएगा, फिर प्यूरिफिकेशन करना है। तो इतने सारा प्रोसेस तो हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। तो आज पढ़ने वाला है कि आखिर एल्युमिनियम के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले एल्युमिनियम का क्या करना होगा, सबसे पहले एल्युमिनियम का ओर खोजना होगा। अब ओर मतलब लड़े झगड़े वाला ओर नहीं, ओर मतलब अयस्क। तो सबसे पहले एल्युमिनियम का इंपॉर्टेंट ओर्स देख लेते हैं। तो नोट करेंगे, ये एग्जाम में आते हैं। अगर इंपॉर्टेंट ओर्स की बात करें तो देखो, एल्युमिनियम का सबसे पहला ओर है बॉक्साइट। बॉक्साइट जिसका फॉर्मूला होता है Al2O3 इंटू NH2। सेकेंड नंबर बात करें तो है गिब्साइट। इसका सेकेंड आपका और क्या है, गिब्साइट। इसका फॉर्मूला आता है AlOH का होल 3। थर्ड नंबर इसका आपका ओर्स मिलेगा जिसका नाम है क्रायोलाइट। इसका फॉर्मूला आपका मिलेगा Na3Lf6। तो ये तीन ओर्स आपके हैं जो कि एल्युमिनियम के हैं। अब इस तीन ओर्स में से कोई एक ऐसा ओर होगा जिसमें बहुत अधिक मात्रा में एल्युमिनियम पाया जाता है और उससे आप आसानी से एल्युमिनियम निकाल सकते हैं। तो आपकी नॉलेज के लिए बता दें कि ये जो बॉक्साइट है, बॉक्साइट अपने अंदर 78% एल्युमिनियम को रखता है। 78% एल्युमिनियम को रखता है और इससे एल्युमिनियम को निकालना एकदम इजी होता है, एकदम आसान होता है। इसीलिए आपके बोर्ड एग्जाम या कहीं भी कोई भी एग्जाम में अगर एल्युमिनियम का निष्कर्षण कहता है तो डायरेक्ट वहां पे तुम टिक करोगे बॉक्साइट कि एल्युमिनियम का निष्कर्षण किस अयस्क से होता है, तो बॉक्साइट से होता है। क्यों होता है, तो बॉक्साइट में 78% एल्युमिनियम पाया जाता है और इसका ऐसा कोई भी अयस्क नहीं है जिसमें इससे ज्यादा एल्युमिनियम पाया जाता है। दूसरी चीज कि इससे एल्युमिनियम निकालना एकदम आसान होता है। तो जब जिस खनिज से या जिस भी चट्टान से किसी मेटल को निकालना एकदम आसान हो जाता है, उस चट्टान को अयस्क कहते हैं। तो एल्युमिनियम का अयस्क बॉक्साइट, और बॉक्साइट से ही क्या निकालना है, हमें एल्युमिनियम निकालना है। बाकी ये दोनों का यूज आपको मिलेंगे, अभी देखेंगे कि ये दोनों भी कहीं ना कहीं यूज होता है इससे एल्युमिनियम निकालने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। पहले तीन अयस्क लिख लेंगे आप, बॉक्साइट, गिब्साइट, क्रायोलाइट। बॉक्साइट, गिब्साइट, क्रायोलाइट, बॉक्साइट, गिब्साइट, क्रायोलाइट। अब आपके बोर्ड एग्जाम के लिए क्वेश्चन लगेंगे और वो क्वेश्चंस लगते हैं कि बॉक्साइट से एल्युमिनियम का निष्कर्षण कैसे होता है। क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, बॉक्साइट से एल्युमिनियम का निष्कर्षण कैसे होता है। ये आपके एग्जाम के लिए क्वेश्चन है कि बॉक्साइट से एल्युमिनियम का निष्कर्षण कैसे होता है। तो सबसे पहले तो आपको बॉक्साइट का फॉर्मूला पता होना चाहिए, Al2O3 इंटू NH2O। इसको रट करके याद कर लो, Al2O3 इंटू NH2O, Al2O3 इंटू NH2O। अरे याद रखना Al2O3, याद रखना Al2O3, इसको कहते हैं एल्यूमिना, इसको कहते हैं एल्यूमिना। याद रखना एल्यूमिना में 30% एल्यूमिनियम होता है। एल्यूमिना में 30% एल्यूमिनियम होता है जो जिसको निकालना एकदम आसान होता है। और इसी को पानी में डाल दो NH2O, मतलब कि N मोल्स ऑफ वाटर में इसको डाल दो तो ये बन जाता है आपका बॉक्साइट।
अब ये बन जाता है बॉक्साइट। तो याद रखना कि जब एल्यूमिना को n मोल्स ऑफ वाटर में डालते हैं तो क्या बन जाता है, बॉक्साइट बन जाता है। अब इस बॉक्साइट से एल्युमिनियम को निकालना है तो कुछ प्रोसेस होंगे, ऐसे तो है नहीं बाबा जी का घंटा हिला दिया और मिल गया, कुछ नहीं मिलने वाला है। तो कुछ प्रोसेस है, उस प्रोसेस को फॉलो करोगे तो आसानी से मिल जाएगा। तो चलो देखते हैं क्या क्या प्रोसेस है। तो पहले इसका प्रोसेस देख लेते हैं। देखो, अगर सबसे पहले बात करें कि बॉक्साइट से हमें, अगर बॉक्साइट से हमें एल्युमिनियम प्राप्त करना है तो सबसे पहले क्या करना होगा कि बॉक्साइट को ढूंढ लेना होगा। चलो बॉक्साइट ढूंढ लिया तो ध्यान से देखेगा तो बॉक्साइट क्या है, एक चट्टान है। कहाँ से निकला है, तो पृथ्वी के क्रस्ट से निकला है। क्रस्ट मतलब कहाँ, तो पृथ्वी के अंदर से निकला है। तो पृथ्वी के अंदर से निकलेगा तो क्या उसमें धूल कण मिट्टी वगैरह नहीं लगे हुए होंगे, बिल्कुल होंगे। तो सबसे पहले क्या करना होगा कि जार झुर के उसके धूल कण मिट्टी वगैरह जो भी बालू के कण, आयरन के कण, लोहा के कण जो भी लगे हुए हैं उसको साफ करना होगा। तो सबसे पहला काम आपका है कंसंट्रेशन। सबसे पहला काम है कि आपका कंसंट्रेशन, आपको सांद्रण करना पड़ेगा। जब तक से सांद्रण नहीं करेंगे तब तक से वो प्योर होगा नहीं। और सांद्रण करने के लिए आपको देखिए बहुत सारे मेथड बताया गया था। सांद्रण करने के लिए आपको देखिए बताया गया था, हाइड्रोलिक वॉशिंग था, फोर्थ फ्लोवेशन था, ग्रेविटी से था, मैग्नेट से था, हाथ से चुनकर हटाना था। तो इतने सारे मेथड आपको बताए गए थे। तो हाथ से चुनकर कुछ अशुद्धियों को आप हटा सकते हैं, पहला मेथड। चुंबक से हटा सकते हैं, दूसरा मेथड। हाइड्रोलिक वॉशिंग से हटा सकते हैं, तीसरा मेथड। फोर्थ फ्लोवेशन से हटा सकते हैं, चौथा मेथड। तो आप मेथड यूज कर सकते हैं। यहां पर ही कंसंट्रेशन होता है बाय हाइड्रोलिक वॉशिंग। किससे होता है यहां पे, हाइड्रोलिक वॉशिंग। होमवर्क मत समझना, HW बोले तो हाइड्रोलिक वॉशिंग। हाइड्रोलिक वॉशिंग आपको लगाना है। हाइड्रोलिक वॉशिंग से आप इसको क्या कर सकते हो, कंसंट्रेट कर सकते हो, आपको ये प्योर हो जाएगा। जब ये कंसंट्रेट हो जाएगा हाइड्रोलिक वॉशिंग से तो दूसरा काम क्या करना है, इसमें बेयर्स प्रोसेस लगाना है। बेयर्स प्रोसेस। अब भाई ये बेयर्स प्रोसेस क्या है, जब बेयर्स प्रोसेस लगाओगे ना तो बेयर्स प्रोसेस में क्या होता है कि जो तुम्हारा बॉक्साइट है, ये बॉक्साइट चेंज हो जाता है एल्यूमिना में। ये बॉक्साइट तुम्हारा चेंज हो जाता है एल्यूमिना में। कब, जब बेयर्स प्रोसेस यूज करोगे तब। अब भाई बात है कि ये बेयर्स प्रोसेसर क्या है, ये बेयर्स प्रोसेस क्या है, तो जस्ट ही मिलेगा, सब्र करो सब मिलेगा। बॉक्साइट Al2O3 × NH2O था, इससे क्या हो गया, ये चेंज हो जाएगा Al2O3 में। यानी बॉक्साइट आपको चेंज हो गया किसमें, एल्यूमिना में। चलो एल्यूमिना मिल गया, लेकिन एल्यूमिना पर थोड़े ना हमें रुकना है, हमें तो एल्यूमिनियम चाहिए। तो थोड़ा ध्यान लगाओ, थोड़ा ध्यान लगाओ। तीसरा प्रोसेस क्या होगा, तो एल्यूमिना में ध्यान से देखो, ये ऑक्साइड है। एल्यूमिना क्या है, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है। और ऑक्साइड अयस्क से अगर मेटल निकालना है तो याद करो आपको बताया गया था कि ऑक्सीजन को कहीं से हटाना है तो रिडक्शन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको रिडक्शन करना होगा, जिसके चलते आपका ऑक्सीजन हट जाएगा। रिडक्शन बोले तो अवकरण। यहाँ पे आपको क्या करना होगा, अवकरण, रिडक्शन करना होगा। और रिडक्शन करने के लिए यहाँ एक मेथड यूज होता है जिसका नाम है हॉल-हेराल्ड प्रोसेस। यहाँ पे एक प्रोसेस लगने वाला है जिसका नाम है हॉल-हेराल्ड प्रोसेस। इस हॉल-हेराल्ड प्रोसेस से क्या होता है कि जो एल्यूमिनियम है ये आपको प्राप्त हो जाएगा किससे, एल्यूमिना से। यहाँ आपको Al2O3 से एल्यूमिनियम मिल जाएगा, किसमें, तो मोल्टेन स्टेट में मिलेगा। मोल्टेन स्टेट बोले तो अरे गधेड़ा लिक्विड में मिलेगा। मोल्टेन स्टेट बोले तो लिक्विड में मिलेगा, पानी के जैसा मिलेगा। तो यहां से अभी आपको तीन प्रोसेस लग चुका है। एक हाइड्रोलिक वॉशिंग से इसको साफ कर लेना है, बेयर्स प्रोसेस से बॉक्साइट को एल्यूमिना में बदल देना है, उसके बाद रिडक्शन करने के लिए हॉल-हेराल्ड प्रोसेस लगाना है, और एल्यूमिनेट से क्या करना है, आपको एल्यूमिनियम निकाल लेना है। अब जब एल्यूमिनियम आपको मिल जाएगा तो खुश नहीं होना है, क्योंकि यहाँ जो एल्यूमिनियम है इसमें बहुत सारी गंदगी मिलेगी, प्योर तो होगा नहीं।
तब इसका शुद्धिकरण करना होगा। तो लास्ट चौथा काम आपको क्या करना है, प्यूरिफिकेशन। और प्यूरिफिकेशन करने के लिए, शुद्धिकरण करने के लिए एक और मेथड यूज करना होगा। अब मन में सोच रहे हैं सर खाली मेथड कर रहे हैं, कैगो मेथड लगेगा। अरे तो देखो ना कैगो मेथड लगता है। ये जब प्यूरिफिकेशन करने आप जाओगे तो एक लास्ट मेथड आपको लगेगा, इसका नाम है इलेक्ट्रोलाइसिस। एक मेथड आपको यूज करना होगा इलेक्ट्रोलाइसिस। याद करो पढ़ाए थे, विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन। और जो लोग 10th क्लास बढ़िया से पढ़े होंगे उसमें मेटल और नॉन मेटल, धातु और धातु करके एक चैप्टर था, वहाँ भी विद्युत अपघटन पढ़े होंगे। तो 10th में भी है, 12th में भी है। अगर आप 10th में हो तो भी फायदा, 12th में हो तो भी फायदा। तो यहाँ लास्ट में आपको क्या करना है, इलेक्ट्रोलाइसिस करना है। इलेक्ट्रोलाइसिस करने से आपका क्या होगा कि प्योर एल्यूमिनियम आपको मिल जाएगा। प्योर एल्यूमिनियम आपको मिल जाएगा। तो देखो एल्यूमिनियम प्राप्त करने के लिए कितने मेथड आपको दिमाग में रखने होंगे। दिमाग में रखने होंगे तब तो बनेगा, क्योंकि आप लैब में चल गए, आपके पास कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है कि हमको करना क्या है, तो क्या खाक तुम कुछ कर पाओगे? कुछ नहीं होगा। और तुमको खूब पता है कि हमको एल्यूमिनियम निकाल देना है, तुमको यही नहीं पता है कि एल्यूमिनियम निकालने के लिए काम कैसे कैसे करना है, तब कोची करोगे? जाकर लैब में मिलाना है, कोची मिला देगा, कोची पता चलेगा कि गोर गोर लइकन अंदर ढुकल था, अंदर से करिया करिया लइकन बाहर निकल रहा है, कुछ ब्लास्टिंग कर देगा, धुआं निकल जाएगा, सब पता चलेगा कि गोर आदमी करिया हो गया। तो इसमें तो पता चलेगा कि तुमने प्रकृति का पूरा रूल से चेंज कर दिया। तो इस तरह से आपको नहीं करना है, आपको ध्यान में रखना है कि प्रोसेस क्या क्या होता है। तो सबसे पहले क्या करना है, किसी भी मेटल को निकालना है, उसका ओर खोजना है, अयस्क खोजना है। अयस्क मिल जाएगा, उसको सांद्रण करना है। एल्यूमिनियम का अयस्क कौन मिला? बॉक्साइट। बॉक्साइट का सांद्रण किससे किए? हाइड्रोलिक वॉशिंग से। हाइड्रोलिक वॉशिंग से सांद्रण कर लिए तो इसमें से जितने भी धूल कण थे सब हट गए। उसके बाद हमने क्या किया? बेयर्स प्रोसेस लगाया। बेयर प्रोसेस लगाने से क्या हुआ कि जो बॉक्साइट था वो चेंज हो गया एल्यूमिना में। अब एल्यूमिना मिल गया, एल्यूमिना को हम लोग रिडक्शन करेंगे। रिडक्शन करते हैं किस मेथड से? हॉल होराल्ड प्रोसेस से। तो हॉल होराल्ड प्रोसेस से जब रिडक्शन करेंगे तो जो एल्यूमिना था चेंज हो जाएगा एल्यूमिनियम में। लेकिन यहाँ दुख की बात यह हो जाती है कि एल्यूमिनियम प्योर नहीं होता है, तो शुद्धिकरण करना पड़ता है। शुद्धिकरण करने के लिए इलेक्ट्रोलाइसिस लगाते हैं, तो क्या होता है? एल्यूमिनियम हमको प्योर मिल जाता है। तो इतना सारा आपको मात्र 5 प्रोसेस करने हैं। ऐसे तो 4 ही है। एगो अयस्क को खोजना है तो पृथ्वी के क्रस्ट में है, आपको ढूंढना पड़ेगा। उसके बाद आपको 4 प्रोसेस, कंसंट्रेशन, बेयर्स प्रोसेस, रिडक्शन, प्यूरिफिकेशन, ये 4 प्रोसेस यूज करना है। तो बारी बारी से 4 प्रोसेस देखेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले इस फ्लो चार्ट को नोट कर ले कि एल्यूमिनियम को प्राप्त करने के लिए क्या किया जाता है। जल्दी से नोट कर लेंगे बाबू, मिटा दे। ओके, तो सबसे पहले देखेंगे कंसंट्रेशन, 1 नंबर। तो कंसंट्रेशन ऑफ बॉक्साइट, टॉपिक लगाओ, कंसंट्रेशन ऑफ बॉक्साइट। देखो अगर एग्जाम में आता है कि बॉक्साइट से एल्यूमिनियम का निष्कर्षण कैसे होता है, तो यहीं से आपको सॉल्यूशन स्टार्ट करना है। सबसे पहले क्या करेंगे? कंसंट्रेशन ऑफ बॉक्साइट। सबसे पहले क्या करेंगे? कंसंट्रेशन ऑफ बॉक्साइट। तो इसमें लिखाएगा क्या कि चूंकि बॉक्साइट में बहुत सारे अशुद्धियां, जैसे SiO2 सिलिका, आयरन का ऑक्साइड, जिंक का ऑक्साइड या जिंक ATC होते हैं, जिन्हें या जिसे हटाने के लिए बॉक्साइट को हाइड्रोलिक वॉशिंग द्वारा सांद्रित किया जाता है। बस, आखिर कंसंट्रेशन क्यों करेंगे? तो बॉक्साइट में सिलिका, आयरन का ऑक्साइड, जिंक, ये सब क्या होते हैं? अशुद्धियां होते हैं।
और भी धूल मिट्टी के कण, बालू के कण, ये सब आयरन के कण, बहुत सारे अशुद्धियां होते हैं। तो सब अशुद्धियां को हटाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, बॉक्साइट का हाइड्रोलिक वॉशिंग द्वारा सांद्रण करते हैं। अब किसी किसी को ये पता नहीं होगा कि सर हाइड्रोलिक वॉशिंग कैसे होता है, तो सरस्वती मैया के सामने अगरबत्ती दिखाओ, और नहीं तो पीछे वाला वीडियो में सर्च मारो हाइड्रोलिक वॉशिंग बाय वीएम साइंस एकेडमी, तुरंत मिलेगा, उसको देखो, उसके बाद इसमें आओ तो क्लियर पता चलेगा। और नहीं तो बस सूत के उठा, अरे आज नया वीडियो आ गया, लगा दिए, देखने लगे, तो क्या पता चलेगा, कुछ नहीं, पीछे वाला सब वीडियो रेगुलर से देखना पड़ेगा तो पता चलेगा। तो हाइड्रोलिक वॉशिंग से यहाँ सांद्रण कर लिए, धूल कण हट गया, तो पहला मेथड कंप्लीट हुआ। सेकेंड में क्या करना है, अगेन क्या करना है कि यहाँ जो हमें अयस्क प्राप्त होगा वो सांद्रित अयस्क होगा, उसको क्या करना है कि बेयर्स प्रोसेस से क्या करना है, एल्यूमिना प्राप्त करना है। तो यहां पुनः क्या होगा कि यहां प्राप्त सांद्रित बॉक्साइट, सांद्रित बॉक्साइट से एल्यूमिना प्राप्त करने के लिए बेयर्स प्रोसेस का उपयोग किया जाता है। यहां पे अब कौन सा प्रोसेस लगाना है, बेयर्स प्रोसेस। अब भाई बात है कि ये बेयर्स प्रोसेस क्या होता है, तो देख लो बेयर्स प्रोसेस क्या होता है। अब बेयर्स प्रोसेस की बात आगे आती है, देख लो कि बेयर्स प्रोसेस में क्या होता है। तो इसमें बॉक्साइट की प्रक्रिया, बॉक्साइट की प्रक्रिया क्रायोलाइट, बोले तो Na3Al-F6 अभी लिखे थे, भी अयस्क है एल्यूमिनियम का, क्रायोलाइट तथा फ्लोरस्पार CaF2 से कराई जाती है। क्रायोलाइट तथा फ्लोरस्पार, बॉक्साइट की प्रक्रिया क्रायोलाइट तथा फ्लोरस्पार से कराई जाती है, जिससे सोडियम एल्यूमिनेट प्राप्त होता है। सोडियम एल्यूमिनेट NaAlO2 प्राप्त होता है, जिसकी प्रक्रिया जल से कराने पर AlOH का हॉल 3 बोले तो गिब्साइट प्राप्त होता है। और जब गिब्साइट मिल गया AlOH का हॉल 3, तो इसको केवल हीट कर देंगे तो एल्यूमिनियम मिल जाएगा, जिसे गर्म करने पर एल्यूमिनेट प्राप्त होता है, जिसे गर्म करने पर एल्यूमिनेट प्राप्त होता है। तो बोले थे कि बेयर्स प्रोसेस में बॉक्साइट से स्टार्ट होगा काम और एल्यूमिनेट पर लास्ट करेगा। तो हुआ क्या बेयर्स प्रोसेस में, तो बॉक्साइट की प्रक्रिया क्रायोलाइट से और फ्लोरस्पार से कराई गई। बॉक्साइट की प्रक्रिया क्या से कराई गई, क्रायोलाइट से और फ्लोरस्पार से। ऐसा करने से क्या हुआ कि हमें सोडियम का एल्यूमिनेट मिल गया, और जब सोडियम का एल्यूमिनेट मिल गया तो उसकी प्रक्रिया क्या से करा दिए बाबू, जल से। जल से कराने पर क्या मिल गया, गिब्साइट। इसको क्या कहते हैं, गिब्साइट। ऐसे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं। यहां से क्या मिला हमें, गिब्साइट। और फिर गिब्साइट को क्या किए, गर्म किए, और गर्म करने पर हमें एल्यूमिनेट मिल गया Al2O3। अब जब एल्यूमिनेट मिल गया तो बाकी अगला हॉल और हाल्ट प्रोसेस लगाएंगे। लेकिन चलो इसको बाय रिएक्शन देख लेते हैं। तो बाय रिएक्शन देखेंगे, जल्दी से नोट करो, जल्दी से नोट करो, जल्दी से नोट कर लो इसे। और जिसे नहीं समझ में आया होगा एक बार बैक करके देख लेगा, क्योंकि अब इसको बाय रिएक्शन दिखाने वाले हैं। चलो इसको देखते हैं बाय रिएक्शन। बेयर्स प्रोसेस को बाय रिएक्शन देख लो। देखो बेयर्स प्रोसेस में हुआ क्या, बेयर्स प्रोसेस। अब बीपी मतलब ब्लड प्रेशर मत समझ लेना, या बायो क्लास नहीं चल रहा है, केमिस्ट्री की क्लास है। तो बेयर्स प्रोसेस में हुआ क्या
कि सबसे पहले हमारे पास बॉक्साइड था Al2O3 इंटू NH2, इसे हमने क्रायोलाइट मिलाया Na3Al F6, फ्लोरेस्पार मिलाया CaF2, मिलाया कि नहीं मिलाया? मिलाया। इतना मिलाने के बाद क्या हुआ? इतना मिलाने के बाद क्या हुआ? एक मिनट, उससे पहले आप क्या करो कि NaAlF3 जो मिलाए थे, इससे पहले इसकी प्रक्रिया NaOH से करा दो। इसकी प्रक्रिया क्या से करा दो? NaOH से। NaOH से कराएंगे तो आपको पता था सोडियम का एल्यूमिनेट मिला था, तो सोडियम का एल्यूमिनेट निकाल लो NaAlO2। अब देख लो कुछ बचेगा यहां से, क्या बचेगा? तो एल्यूमिनियम डबल एटम, एल्यूमिनियम सिंगल एटम। अरे संतुलित करने की बात है, यहाँ 2 से गुना कर दो। सोडियम 2 हो गया, यहाँ 2 से गुना कर दो। अब बाकी यहाँ पानी के मॉलिक्यूल्स था, तो यहाँ भी पानी के मॉलिक्यूल्स बचेंगे, तो साथ में क्या निकाल दो? NH2। अब इसको बैलेंस करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि N के अंदर 1 2 3 4 कुछ भी रख लो। ये सोडियम का एल्यूमिनेट हो गया। फिर से क्या करो कि सोडियम एल्यूमिनेट NaAlO2, सोडियम एल्यूमिनेट की प्रक्रिया क्या करा दो? जल से करा दो। ऐसा करने से क्या होता है? तो गिब्साइट मिल जाता है AlOH का होल 3। साथ में देखो क्या बनेगा? AlOH का होल 3 निकालोगे तो सोडियम बन जाएगा, तो सोडियम जल से प्रक्रिया करेगा, फिर से NaOH मिल जाएगा। ये जो AlOH का होल 3 होता है बाबू, ये PPT बन के तैयार होता है। बोले तो अवक्षेप, तो अवक्षेप है तो इसको आसानी से आप अलग कर सकते हो। थोड़ी सी बैलेंस करके देख लो, सोडियम सिंगल एटम, सोडियम सिंगल एटम, एल्यूमिनियम सिंगल एटम, एल्यूमिनियम सिंगल। हाइड्रोजन आपका कितना है? 3 और 1 4, तो यहाँ 2 से गुना कर दो, 2 दूनी 4। ऑक्सीजन आपका 3 और 1 4, 2 और 2 4, बैलेंस है। यहाँ जो आपको AlOH का होल 3 जो गिब्साइट मिला है, ये गिब्साइट को क्या किए थे हम लोग? गर्म किए थे, तो इसको गर्म कर दो। AlOH का होल 3 है, इसको क्या करना है? हीट कर देना है। हीट करने से क्या मिलेगा? एल्यूमिनेट मिलेगा, Al2O3 मिल गया। साथ में देखो तो और कुछ मिलेगा, तो सर हाइड्रोजन है। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है तो क्या बन जाएगा? जल बन जाएगा। चलो इसको भी बैलेंस करो, 2 एल्यूमिनियम 2 से यहाँ गुना कर दो। हाइड्रोजन कितना हो गया? 2, यहाँ कितना है? 2 तिहाई 6, 3 से यहाँ गुना कर दो। ऑक्सीजन हो गया 2 तिहाई 6, 3 और 3 6। ये जाकर के आपको मिला एल्यूमिनेट। यहाँ पे आपको क्या मिला? एल्यूमिनेट। ये आपको क्या मिल गया? एल्यूमिनेट। यानी कि हम लोग चले थे बॉक्साइड से NaOH से प्रक्रिया करें तो मिला हमें सोडियम का एल्यूमिनेट। सोडियम एल्यूमिनेट की जल से प्रक्रिया कराएं तो मिला क्या? गिब्साइट। गिब्साइट को गर्म किए, क्या मिल गया? एल्यूमिनेट। अब एल्यूमिनेट से क्या करना है? हमें निकालना है एल्यूमिनियम को। तो रिडक्शन करेंगे किस मेथड से? हॉल-हेराल्ड मेथड से। हॉल-हेराल्ड मेथड से। तो जल्दी से इसको नोट करेंगे। ये एल्यूमिनेट आपको मिल गया, इसको नोट कर लेंगे क्योंकि अब लगाने वाले हॉल-हेराल्ड मेथड। तो चलो देखो अब रिडक्शन इसका, क्योंकि ये ऑक्साइड है। जो आपका एल्यूमिनेट है बाबू वो ऑक्साइड है। अब एल्यूमिनेट से हमें क्या करना है? एल्यूमिनियम को निकालना है। एल्यूमिनेट क्या होता है? Al2O3। तो Al2O3 क्या है? ऑक्साइड है। और आपको पता है कि अगर ऑक्साइड से मेटल को निकालना है तो रिडक्शन करना पड़ेगा। तो यहां से आपको अगेन क्या करना होगा कि रिडक्शन ऑफ एल्यूमिनेट। हमें एल्यूमिनेट Al2O3 का क्या करना होगा? रिडक्शन करना होगा। और रिडक्शन किससे करना है? तो बाय हॉल-हेराल्ड प्रोसेस। चलो बाबू लगने वाला है हॉल-हेराल्ड प्रोसेस। अब देखो हॉल-हेराल्ड प्रोसेस क्या है। तो सबसे पहले याद रखना 1 नंबर में कि इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में क्या किया जाता है कि एल्यूमिनेट प्लस क्रायोलाइट। क्रायोलाइट देखो वहां यूज नहीं हुआ था, वहां क्रायोलाइट को ऐसे डाल करके रखा गया था, उसका कोई काम नहीं हुआ था। क्रायोलाइट और जो फॉस्फर हम लोग पिछला में यूज किए थे उसका कोई काम नहीं हुआ था, वो ऐसे ही रह गया। वहां रिएक्शन NaOH से हुई थी, NaOH उसी बीकर में डाला गया था। अब वो क्रायोलाइट यहाँ पे यूज हो जाएगा।
क्रायोलाइट और प्लस में फेल्सपार डाला जाता है। सबसे पहले एल्यूमिनियम क्रायोलाइट और एल्यूमिनेट क्रायोलाइट और फेल्सपार को मिलाया जाता है। एल्यूमिनियम Al2O3, क्रायोलाइट आपका क्या हो गया Na3AlF6 और फेल्सपार क्या हो गया CF2। ये तीन चीज को क्या किया जाता है, आपस में मिलाया जाता है। उसके बाद क्या किया जाता है कि इसमें एक एनोड एक कैथोड बनाया जाता है और एक एनोड बनाया जाता है। एक कैथोड और एक एनोड। अगर कैथोड की बात करें तो कैथोड होता है आयरन का विद कार्बन लाइनिंग के साथ, कार्बन लाइनिंग के साथ। और जो एनोड होता है आपका वो ग्रेफाइट का होता है। ये सब आपको याद रखना होगा ग्रेफाइट का। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें हैं, MIB मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें। मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें हैं कैथोड आयरन विद कार्बन लाइनिंग और एनोड किसका होता है, ग्रेफाइट का। चौथा पॉइंट क्या जाता है कि वी गेट एल्यूमिनियम एट कैथोड। हमें कैथोड पर क्या मिलता है, एल्यूमिनियम इन मोल्टेन स्टेट। किस स्टेट में मिलता है, मोल्टेन स्टेट में। बोले थे पहले मोल्टेन बोले तो क्या, लिक्विड फॉर्म या आयनिक फॉर्म। लिक्विड फॉर्म में हमें क्या होता है, एल्यूमिनियम मिल जाता है। लिक्विड फॉर्म में हमें एल्यूमिनियम मिलता है कहाँ पे, कैथोड पे। अब जब एल्यूमिनियम मिल जाता है तो कैसे मिलता है, बाय रिएक्शन। इसे भी देखेंगे हम लोग। तो पहले फिगर वाइज देख लेते हैं, इसको फिगर वाइज ही देखेंगे। आओ, अगर इसको फिगर वाइज हम देखें तो ये हमने एक बीकर लिया, ये हमने एक बीकर लिया। इसमें हमने क्या किया कि Al2O3 Na3AlF6 और क्या डाले थे, CF2। ये सब हमने डाला। उसके बाद होता क्या है, थोड़ा सा बीकर बड़ा कर रहे हैं। अब इसमें क्या होता है कि एक बाहर से आयरन का कैथोड डाला जाता है। इसमें एक आयरन का कैथोड इसमें डाला जा रहा है। ये आयरन के क्या डाला है, कैथोड। अब ये कैथोड कैसे होगा, तो इसको माइनस टर्मिनल से कनेक्ट करना होगा और इधर ही आपका ये प्लस टर्मिनल होगा। और इसमें कार्बन की लाइनिंग होती है। ये लाइनिंग किसकी जा रही है बाबू, कार्बन की। ये लाइनिंग किसकी हो गई, कार्बन की। तो कार्बन का क्या हो गया आपका, ये कैथोड और ये आपका हो गया एनोड। अब बात है सर एनोड तो ग्रेफाइट का था। हाँ, तो इसमें ग्रेफाइट का इस तरह का लेयर बने होते हैं, इस तरह का पट्टी होती है। ये ग्रेफाइट की पट्टी है। ये किसकी पट्टी है, ग्रेफाइट की पट्टी है। ये किसकी पट्टी है, ग्रेफाइट की। अब होती क्या है कि जैसे ही आप करंट फ्लो करोगे तो यहां से एल्यूमिनियम +3 आयंस, सोडियम +1 और कैल्शियम +2 के साथ बाहर निकलेंगे। अब बात है 3 गो प्लस चार्ज है, कैथोड पर कौन जाएगा, कैथोड पर कौन जाएगा। तो याद रखो कि तीनों में एल्यूमिनियम जो है आपको कैथोड पर जाएगा। एल्यूमिनियम सबसे पहले कहाँ जाएगा, कैथोड पर, क्योंकि ये सब जो है आपको सोडियम प्लस चार्ज के साथ, कैल्शियम आपका 2 प्लस चार्ज के साथ, यानी कि ये सब जब अपने नॉर्मल स्टेट में होते हैं तो हाई रिएक्टिव होते हैं और ये सब लिक्विड फॉर्म में बोले तो जलने लगते हैं। एल्यूमिनियम बर्दाश्त करता है, मीडियम रिएक्टिव है। तो एल्यूमिनियम ही कैथोड पर आपको जाएगा, एल्यूमिनियम ही कैथोड पर जाएगा। तो यहाँ से एल्यूमिनियम कहाँ चल जाता है, कैथोड पर, यानी कैथोड पर आपको एल्यूमिनियम प्राप्त हो जाता है। यही था आपका कौन सा प्रोसेस, हॉल-हेराल्ड प्रोसेस। तो याद रखेंगे हॉल-हेराल्ड प्रोसेस में क्या होता है कि एल्यूमिनेट, क्रायोलाइट और फ्लोरोस्पार को एक बीकर में लेकर के उसमें कैथोड और एक एनोड डाल करके
और करंट प्रवाहित किया जाता है। ऐसे करने पर एल्युमिनियम जो है मॉल्टेन स्टेट में कैथोड पर आपको प्राप्त हो जाता है। कैथोड किसका बना होता है? आयरन विद कार्बन लाइनिंग। आयरन का बना होता है लेकिन कार्बन की क्या होती है? लाइनिंग होती है। आओ थोड़ा सा बाय रिएक्शन इसे देख ले। अगर बाय रिएक्शन से इसे देखे तो क्या था? Al2O3 था। ये क्या हो जाएगा? जैसे इसमें करंट दोगे तो एट कैथोड क्या होगा कि जो एल्युमिनियम सॉलिड था आपका, यार एल्युमिनियम जो Al2O3 में जो एल्युमिनियम आपका एक्वस फॉर्म में था, ऐसे ही कहो ना, Al2O3 था, उसमें से एल्युमिनियम 3+ कहाँ चल जाएगा आपका? कैथोड पर। एल्युमिनियम 3+ कहाँ चल जाएगा? कैथोड पर। यानी कि ऐसे भी कर सकते हो कि एल्युमिनियम था सॉलिड फॉर्म में, 3 इलेक्ट्रॉन किसी को दे करके एल्युमिनियम 3+ बन जाएगा एक्वस फॉर्म में। ये मॉल्टेन स्टेट में आपको चल जाएगा कहाँ? कैथोड पर। ये मॉल्टेन स्टेट में चल जाएगा कहाँ आपका? कैथोड पर। तो इस तरह से एल्युमिनियम तो आपको मिला लेकिन अभी प्योर नहीं मिला है। अब इसके लिए हुब्स ने बहुत सारी मेहनत की थी, क्योंकि हुब्स ने इसको प्योर किया था। तो जल्दी से नोट करो क्योंकि अब प्यूरिफिकेशन लगाने वाले हैं। तो ये सब इंग्लिश से टेंशन नहीं लेना है। इंग्लिश क्या है? रिडक्शन ऑफ एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का अवकरण हुआ किस विधि द्वारा? हॉल-हेराल्ड प्रोसेस द्वारा। इसमें क्या होता है? तो एल्युमिनियम क्रायोलाइट और फॉस्फोर को मिलाया जाता है। इसमें कैथोड लगाया जाता है आयरन का, जिसमें कार्बन की लाइनिंग होती है। एनोड रहता है ग्रेफाइट का, और विगेट हम लोग को प्राप्त होता है एल्युमिनियम कहाँ पर? कैथोड पर। कई साथ मॉल्टेन स्टेट में। चलो अब देखो इसका प्यूरिफिकेशन जो कि लास्ट है। अब एल्युमिनियम आपको कहाँ मिला है बाबू? कैथोड पर। एल्युमिनियम कहाँ मिला है आपको? कैथोड पर। अब थोड़ी सी हुब्स ने मेहनत की इसमें। अब प्यूरिफिकेशन होगा। अब आपका प्यूरिफिकेशन बोले तो शुद्धिकरण होगा, और यही लास्ट है। शुद्धिकरण क्या से होता है? तो हुब्स प्रोसेस द्वारा। अब हुब्स प्रोसेस क्या है? देखो हुब्स प्रोसेस में क्या था कि हुब्स ने क्या किया कि जो अभी आप लोग बीकर देख रहे थे, इस बीकर में ये जो आपको कार्बन की लाइनिंग वाला आपका कैथोड बना हुआ था, इसको इसने एनोड बना दिया। यहाँ जो सेल लगा हुआ था उस सेल को चेंज कर दिया इसने, ये प्लस और ये माइनस, और यहां से इसने वही लेयर दिया। आपको पता था कि एल्युमिनियम इस पर है, जैसे ही चेंज हुआ ये बन गया एनोड और ये बन गया कैथोड। अब भैया गड़बड़, क्योंकि एल्युमिनियम प्लस चार्ज में होता है तो कैथोड पर था पहले से, और जैसे ही इसको तुम एनोड बनाओ तो इस पर प्लस चार्ज आया, एल्युमिनियम भी प्लस चार्ज। एक जंगल में 2 शेर नहीं रह सकते हैं। क्या एक जंगल में 2 शेर रख सकते हैं? नहीं। यहाँ प्लस है, एल्युमिनियम भी प्लस है, प्लस प्लस को कहेगा कि चल भाग, प्लस प्लस को अपने अंदर सटने नहीं देगा, तो यहाँ से एल्युमिनियम को ढक लेगा। ये माइनस है, एल्युमिनियम कहेगा कि बाबू हमारा पास आ दो। यहाँ से एल्युमिनियम ट्र 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 ऐसे ऐसे करके एल्युमिनियम यहाँ से क्या चलेगा? ऊपर चला जाएगा, और यहाँ पे एल्युमिनियम 3+ के फॉर्म में प्योर मिल जाएगा। यहाँ पे आपको एल्युमिनियम क्या हो जाएगा? प्योर मिल जाएगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि इस विधि में कार्बन का कैथोड को एनोड बना दिया जाता है तथा ग्रेफाइट के एनोड को कैथोड बना दिया जाता है, जिसके कारण एल्युमिनियम एनोड से कैथोड पर स्वतः स्थानांतरित हो जाते हैं, है कि नहीं? तो ये था आपको, यहाँ पे एल्युमिनियम आपको क्या होगा? 99.9% प्योर मिल जाएगा। यही था आपको एल्युमिनियम का निष्कर्षण जो कि समाप्त हुआ। तो यदि मज़ा आया होगा तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी कर देंगे, और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए मत भूलिएगा, क्योंकि नेक्स्ट डे आपको मिलने वाला नेक्स्ट वीडियो जिसमें बताया जाएगा जिंक का निष्कर्षण कैसे होता है। तो आज के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टाटा।